Hello students, today we are going to start the third chapter, Human Development. In this chapter we will learn about the concept of development, human development in India, different indicators of human development, reasons behind the high and low human development in Indian states, and the relation between population and development. So, if we talk about the human development, there are different views. फर्स्ट व्यू इज़ यूरोसेंट्रिक और वेस्टर्न व्यू. जो पश्चिमी देश हैं वो क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में. डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ मॉडर्नाइजेशन, लीजर, कंफर्ट एंड एफ्लुएंस. तो डेवलपमेंट क्या है? फ्रीडम है. अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न व्यू वो समझते हैं कि जो आज़ादी है, हमें सब काम करने की जो आज़ादी मिली हुई है वही क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, जिसमें उन्होंने ऐड किया मॉडर्नाइजेशन, लेज़र, कंफर्ट, एफ्लुएंस एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें ऐड कर दी कि अगर हम मॉडर्न हो गए, हमारे पास हम कंफर्ट जोन में है, तो वो क्या है, डेवलपमेंट है. और कुछ बातें इसमें ऐड हुई हैं. कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, एडवांस्ड एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल एट्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ डेवलपमेंट. अगर कंप्यूटराइजेशन हुआ है, सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से डेवलप हुई है, एक सिटी से दूसरे सिटी या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, और बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर अच्छी हैं, और सेफ्टी और सिक्योरिटी है अगर हर एक इंसान की, तो उसे क्या समझा जाएगा, उसे विकास या डेवलपमेंट जो है वो समझा जाएगा. लेकिन एक दूसरा पक्ष भी, ऑन द अदर साइड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट हाइड्स द प्रॉब्लम लाइक मार्जिनलाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्पैरिटी एंड सो ऑन. हम केवल एक पक्ष देख रहे हैं कि अगर ये सब कुछ डेवलपमेंट हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छे से डेवलप हो गया, तो क्या वो डेवलपमेंट हो जाएगा. लेकिन इसी के साथ में नेगेटिव पक्ष भी होता है. अब वो नेगेटिव पक्ष क्या है? मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन मीन्स कुछ पोर्शन सोसाइटी का जो है वो मार्जिनलाइज ग्रुप में आ जाता है, जिसको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए. ओके. एंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इफ़ वी डिवाइड द सोसाइटी इनटू डिफरेंट कास्ट, दिस इज़ नोन एज सोशल डिस्क्रिमिनेशन. और जब कास्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसमें हम लोग हायर कास्ट, लोअर कास्ट इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं. तो ये डेवलपमेंट का एक दूसरा एस्पेक्ट भी हो जाता है. रीजनल डिस्पैरिटी भी हमें देखने को मिलती है. कुछ एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कुछ क्षेत्र डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं. जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, अब इंडिया में डेवलपमेंट आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? जो मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया है यहाँ पर मिलेगा. लेकिन अगर आप इंटीरियर पोर्शन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेवलपमेंट जो है वो कम मिलेगा. जैसे कि आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? डेवलपमेंट कम मिलता है. तो रीजनल डिस्पैरिटी बहुत है. आज पंजाब और हरियाणा डेवलप्ड स्टेट में आते हैं बिकॉज उन्होंने एग्रीकल्चर को इतना अच्छे से डेवलप किया, लेकिन उतना डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ और झारखंड में नहीं हो पाया. तो रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो भी एक दूसरा एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का. अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया हैज़ मिक्स्ड एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट. यहाँ पर आपको अलग ही अनुभव मिलेगा डेवलपमेंट का. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ इज़ अनइवन. हमारे इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो समान रूप से वितरित नहीं है. ए स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंजॉयज ऑल द अवेलेबल मॉडर्न फैसिलिटी. कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं उनका यूज़ करते हैं. ऑन द अदर हैंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इंक्लूड शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, पुअर फार्मर्स, स्लम dwellers and others which do not have basic amenities, even portable water, education and health facilities. तो ये उनको नहीं मिल पाता. हम केवल कुछ पोर्शन की ही बात करते हैं. मार्जिनलाइज सेक्शन
की अगर बात करें तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। और एक दूसरा ग्रुप भी है, वुमेन आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। हमारे इंडिया में वुमेन्स जो हैं उनकी अगर आप सारे इंडिकेटर्स देखे जाएं, हेल्थ इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर देखे जाएं, तो उन सब में वुमेन्स जो हैं वो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आती हैं। और हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। देयर इज़ अनदर इंटररिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज़ डायरेक्ट रोल इन मेकिंग ह्यूमन लाइफ अनकम्फर्टेबल एंड कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारी प्रकार के एनवायरमेंटल पोल्यूशन होंगे, जैसे कि एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन एट्सेट्रा। ये सब हम लोगों को क्या मिलता है, देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट केवल एक ही एस्पेक्ट नहीं है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर मॉडर्नाइज हो गया, अगर कंप्यूटराइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं उन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए एक डेफिनेशन दी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस। यानी कि लोगों की रुचियों को बढ़ाना, लोगों की सिलेक्शन जो है उसके दायरे को बढ़ाना क्या है, उसकी प्रक्रिया जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम ए साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। जब ये सारी चीज़ें मिलेगी, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। जब हम इन सारी पक्षों की बात करेंगे तब जाकर के वो क्या हो पाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोगों ने ये देख लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और कंप्यूटराइजेशन हो रहा है तो वो डेवलपमेंट है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये बताती है कि वर्ल्ड की कौन से देश जो हैं वो डेवलप्ड हैं और कौन से देश डेवलप नहीं हैं और उनके पीछे क्या रीज़न्स हैं। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो UNDP द्वारा पब्लिश की जाती हैं। द फुल फॉर्म ऑफ UNDP इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1990 एंड नाउ इट इज़ रेगुलरली पब्लिश्ड। अब ये रेगुलरली जो है वो पब्लिश हो रही है। UNDP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड अमेंडिंग द इंडिकेटर्स टू डिसाइड द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मेन जो काम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने का वो कौन करती हैं, UNDP करती हैं। इट गिव्स रैंक्स टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड स्कोर्स बाय यूजिंग इंडिकेटर्स एंड पब्लिश देम इन द रिपोर्ट्स। ये क्या करती हैं, सभी बेसिक जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब कंट्रीज़ के स्कोर्स को कैलकुलेट करती हैं और उनको रैंक देने का काम जो है वो करती हैं। अगर हम इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें और इंडिया की पोजीशन की बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो अकॉर्डिंग टू HDR 2016 इंडिया रैंक्स 131 विद द कंपोजिट वैल्यू ऑफ 0.624 अमंग 188 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड की 188 देशों में हमारी पोजीशन क्या है, 131 पोजीशन है अकॉर्डिंग टू HDR 2016। तो हम अभी बहुत पीछे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर डेवलप्ड नेशंस की बात की जाए तो नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर है, 0.949 उसकी HDI वैल्यू है। और भी अगर डेवलप्ड नेशंस की बात करें, जर्मनी 4th पोजीशन पे, USA 10th, UK 16th पोजीशन पर। अब यहाँ नॉर्वे की पोजीशन अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड लेवल पर यहाँ आपको नॉर्वे मिलेगा। जर्मनी और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी रैंक जो है उनके भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक बहुत अच्छी हैं। उसके बाद अगर बात की जाए USA की, तो USA 10th रैंक है। उसके बाद UK आपको 16th रैंक मिलेगा। लेकिन अब हम हमारे पड़ोसियों की बात करें अगर, तो उनमें श्रीलंका
73 रैंक। श्रीलंका एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ बांग्लादेश 139 पोजीशन पर है और पाकिस्तान 147 पोजीशन पर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो जैसा होना चाहिए और जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं हुआ। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप सभी को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू 2019 HDR रैंक, इंडिया रैंक एंड नेबरिंग कंट्रीज़ रैंक। आप लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की रैंक जो है अकॉर्डिंग टू 2019 HDR आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द लो स्कोर। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमारे इंडिया की रैंक इतनी नीचे है, 131 है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सेकंड है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड थर्ड है पॉलिटिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर कोलोनाइजेशन, imperialism एंड neo imperialism. Socio-economic factors, violation of human rights, social discrimination on the basis of race, religion, gender and caste, social problems like crimes, terrorism and war. And political factors, political stability and nature of state, forms of government, level of empowerment are the political factors. So first एक एक हम लोग पॉइंट की बात करें। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, अगर कॉलोनाइजेशन की बात करें तो जो कॉलोनियल पीरियड हुआ करता था उसमें वी आर ओनली द एरिया ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और उन देशों में प्रोसेस करने के बाद में वापस उसको हमारी कंट्री में बेचा करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए। कॉलोनाइजेशन होने की वजह से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो दूसरे देशों द्वारा यूज़ किए गए और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पीछे हैं। एम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों को देखने को मिला था और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है कि जब लोग साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो उन देशों की रिसोर्सेज का मिसयूज़ करना शुरू करता है। और अभी एक नया कॉन्सेप्ट है नियो इम्पेरियलिज़म। नियो इम्पेरियलिज़म में डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके, जैसे कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके क्या होता है, किसी भी डेवलपिंग नेशंस के रिसोर्सेज के ऊपर जो है अपना अधिकार जमाने की कोशिश की जाती है। तो ये न्यू इम्पेरियलिज़म एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें डेवलप्ड नेशंस क्या करते हैं, डेवलपिंग और अनडेवलप्ड नेशंस के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, वो देश जहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है उन देशों में वो डेवलप नहीं हो पाता। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। इंडिया जैसी कंट्री में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई दे जाएगा ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट। कुछ चीज़ें हम लोगों ने सुधार की है, जैसे कि पहले सती प्रथा हुआ करती थी, उसको हमने हटाया है। विधवा विवाह जो है वो नहीं होता था, उसको हमने हटाया है। लिटरेसी जो है वो महिलाओं की बहुत कम हुआ करती थी, उसको हमने ठीक किया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हमने ठीक किया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बहुत से क्षेत्रों में ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें सुधार हुआ है। सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम्स, टेररिज्म एंड वॉर, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत सारी टेंशन, अनस्टेबिलिटी जो है वो जनरेट होती हैं और इसकी वजह से कोई भी एरिया जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। आज टेररिज्म की वजह से कश्मीर रीजन में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही जो रेस्ट ऑफ कंट्री मिल रही है। पूरे इंडिया में जो फैसिलिटीज़ हम लोग अवेलेबल करवा पा रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज़ कश्मीर में इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि टेररिज्म वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर
फैला हुआ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगी। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड करता है डेवलपमेंट पर, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस होंगे, क्योंकि वो सोसाइटी के सारे ग्रुप्स पर ध्यान देगी, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हों चाहे वो फर्स्ट लाइनर ग्रुप हों, सभी पर ध्यान दिया जाएगा। लेवल ऑफ एम्पावरमेंट भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट जो है वो होता है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन जो है इंडियन स्टेट्स ह्यूमन डेवलपमेंट। तो स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट पोर्शन है वो हम लोग कल की क्लास में स्टडी करेंगे, और कौन कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से स्टेट्स में आपको हाई और लो HDI का वेरिएशन जो है वो दिखाई देता है, और पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कल देखेंगे।